ओके सो वेलकम स्टूडेंट्स। अब स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में बाइनरी कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। बाइनरी कंपाउंड क्या होता है? जब दो एलिमेंट जो होता है ट्रांसपोजिंग ऑफ वैलेंसी से, यानी दो एलिमेंट कोई है, सपोज ये कोई ए है जिसकी 2 है वैलेंसी, ये बी है जिसकी 3 है, तो इन दोनों के ट्रांसपोजिंग से यानी ट्रांसफर, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ, म्यूचुअल ट्रांसफर बोल सकते हो आप इसको। ओके, म्यूचुअल ट्रांसफर से क्या बनता है, इसका जो फॉर्मूला बनता है ये क्या बनेगा, A3B2। ओके, तो ये क्या होता है, बाइनरी कंपाउंड। ओके, और मैंने आपको क्या बोला था, सपोज कि x है, ये y है, इसका 4 है, इसका 6 है, ठीक। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा बच्चों, S6 और Y4। अब इसमें क्या बोला था मैंने कि अगर सब्सक्रिप्ट में ये दोनों क्या है, सब्सक्रिप्ट में जो भी कॉमन होगा, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है बच्चों, इसको और क्या लिख सकते हो, 2 × 3, और y पे क्या लिख सकते हो, 2 × 2। दो कॉमन होगा दोनों में तो क्या लिख सकते हो, x3y2 ये होगा। यानी जो सब्सक्रिप्ट में होता है बच्चों, इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनमें कॉमन होते हुए भी कॉमन आप नहीं लेते हैं, क्योंकि वो डायमेरिक बोल सकते हो या ट्राइमेरिक होते हैं, ठीक ना। डायमेरिक मतलब जिसमें उसके दो मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक ना, दो जनरल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल मिलके उसको बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2O2, एक्सेप्शंस में लिखिएगा, एक्सेप्शन H2O2 क्या है बच्चों, H2O2 ये डायमेरिक है, ठीक ना, इसको आप नहीं ऐसा सकते, ठीक। और एक और होता है B2H6, B2H6 बोरान, इसको ये भी लिख सकते हो ना, BH3 ट्रायस, ये क्या होगा, HO। लेकिन ये ऐसे लिख तो सकते हो, लेकिन होता कैसे, एग्जिस्ट कैसे करता है ये, या तो H2O2 में या तो से। ये जो BH3 होता है बच्चों, इसमें एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ठीक। तो ये बनाना बॉन्ड होता है इसके बीच में। अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये जब आप आगे बढ़ोगे आगे क्लासेस में उसमें पढ़ना है, ठीक ना। तो ये दोनों एक्सेप्शन होते हैं बच्चों, इसमें कॉमन होते हुए भी कॉमन नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए, H2O2 इसमें कॉमन होता है, ठीक। अब देखिए आगे चलो, अब मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए थे, आपने कर लिए होंगे। अब देखिए आगे जो है बच्चों, अब आता है कुछ में, तो क्या होता है कि मैंने दिखाया कि वैलेंसी निकालने को आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर का कैसे, अगर किसी का मान लो सपोज कि एक क्लोरीन से अटैच है, कोई एक्स एलिमेंट है, वो किससे कंबाइन कर रहा है, Cl के दो एलिमेंट से। तो यहाँ x की वैलेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ एटम ऑफ वैलेंसी ऑफ x will be x is equal to number of atoms of क्लोरीन एलिमेंट, ठीक। यानी जो एलिमेंट क्या होंगे, क्लोरीन के नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी। समझ आया बच्चों। अब इसी तरह बच्चों, जैसे कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि अब देखो, जैसे SnCl4 और SnCl2 ये दोनों मिलता है, FeCl2 और FeCl3 भी मिलता है, CuCl और CuCl2 भी मिलता है। यानी क्या हो रहा है, इसका जो वैलेंसी है यहाँ पे, इसकी वैलेंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी,
4 लिख लो, अभी बाद में +4 के बारे में बात करेंगे। यहाँ 4 होगी, यहाँ इसकी 2 होगी, 4 एलिमेंट्स है, इसकी वैलेंसी यहाँ पे कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। यहाँ इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। इसकी वैलेंसी 1 होगी, यहाँ पे इसकी 2 होगी। यानी क्या आ रहा है? वैलेंसी में वेरिएशन आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? वैलेंसी जो है एलिमेंट्स की क्या हो रही है? वेरी कर रही है। ये वेरिएशन क्यों आता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि क्या लिखो, नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे, क्या होगा? वैलेंसी यानी वेरिएबल वैलेंसी। ओके, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? एक्सेप्शन लिख लिया था, चलो तो लिखिए वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी, ओके बच्चों। तो वेरिएबल वैलेंसी में लिखिए सम एलिमेंट हैव वेरिएबल वैलेंसीज, some elements have variable valencies, okay, due to their ये बस इतना ही लिखो, ठीक। ये आगे की क्लासेस में जो होगा आपको बताया जाएगा और चीजें, ठीक। सम एलिमेंट्स हैव वेरिएबल वैलेंसी, फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल अभी देख लो, जैसे कि CuCl, ठीक। CuCl में क्या होता है बच्चों? Cu की क्या होती है? 2 वैलेंसी होती है, ठीक। हाँ, CuCl2 फॉर कॉपर लिख लीजिए यहाँ पे, फॉर कॉपर। यहाँ पे एक होगी ना, एक होती है, यहाँ पे 2 होगी। इसी तरह फर्स्ट एग्जांपल है, सेकेंड एग्जांपल FeCl2 और FeCl3। ये क्या होता है? आयरन क्लोराइड, यानी आयरन क्लोराइड इसको बोलते हैं बच्चों, इसका नाम होता है आयरन फर्स्ट सेकेंड क्लोराइड, क्योंकि इसका जो वैलेंसी क्या है? 2 है, तो क्या इसका नाम क्या होगा? आयरन सेकेंड क्लोराइड। इसका फिर इसकी वैलेंसी 3 है, कितनी है? 3। इसकी 2 है, इसकी 3 है। इसकी क्या है बच्चों? 2 है, इसकी क्या है? 3 है। तो इसका क्या नाम होगा? आयरन थर्ड क्लोराइड। इसी तरह मैं बोलूं इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा कॉपर फर्स्ट क्लोराइड। इसका क्या नाम होगा? कॉपर सेकेंड क्लोराइड। इसी तरह अगर मैं बोलूं आपको, जैसे कि Cu2O, Cu2O इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2, ठीक। तो अब इसकी 2 वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि H2O से क्या होती है? H2O से वैलेंसी निकालोगे बच्चों तो O की वैलेंसी कितनी आएगी? 2 आएगी। अब यानी अगर इससे कंपेयर किया जाए तो हाइड्रोजन की वैलेंसी किसके बराबर होगी? कॉपर के होगी ना। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी होगी? कॉपर की 1 होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसको हम नाम दें तो क्या होगा? कॉपर कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड। एक और होता है, इसको भी बोलते हैं, इसमें इसकी भी 2 है, एक ही सिंगल एटम है, तो इसकी जितनी होगी उसकी इतनी भी होगी, यानी 2 2 इन दोनों की होगी, यानी कॉपर की क्या होगी? 2 होगी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉपर सेकेंड क्लोराइड। अरे क्लोराइड नहीं, ऑक्साइड है भाई, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड होगा, ठीक। ये होती है बच्चों
इसी तरह SnCl4 और SnCl2 वाला भी मैंने बताया। तो SnCl4 का नाम क्या होगा? Sn जो होता है वो किसका होता है? Sn टीन का सिंबल होता है बच्चों, टीन का लैटिन नाम क्या होता है? स्टैनम। क्या होता है? स्टैनम। ओके, तो SnCl4 में बच्चों क्या होगा? इसका Sn का वैलेंसी 4 होगी, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? स्टैनम 4 क्लोराइड भी बोल सकते हो, जनरल नाम होगा टीन 4 क्लोराइड। ओके, या आप स्टैनस को, इसको स्टैनिक क्लोराइड भी बोलते हैं बच्चों, स्टैनिक क्लोराइड भी बोलते हैं, स्टैनिक। अगर स्टैनिक क्लोराइड बोल दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसकी वैलेंसी अल्टीमेटली बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगर इसकी जगह पे स्टैनस बोल दिए, स्टैनस, तो इसकी 2 हो जाएगी वैलेंसी। ठीक, इसी तरह इसको और भी बोलते हैं। अगर यहाँ आयरन की जगह पे अगर आपको ये फेरम इसका होता है तो फेरी, अगर फेरस लिखते हैं तो ये दोनों हट जाएगा। ठीक, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, बट अभी के लिए इतना है, इसको नोट डाउन करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, हो गया ये कि वेरिएबल वैलेंसीज होती है बच्चों। सम एलिमेंट हैव वेरिएबल वैलेंसीज, फॉर एग्जांपल ये आप याद रखना। और ये जो वैलेंसी होती है बच्चों, उसके एक्सेप्टेंस और डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। ठीक, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो उसमें ये पता चलेगा कि क्यों ऐसा होता है, और ठीक क्यों 2 से ज़्यादा, या 2 से ज़्यादा, कुछ कुछ की 3 भी होती है वैलेंसी। ठीक, सल्फर की 3 वैलेंसीज होती हैं, एक 2 होता है, एक 4 होता है और एक 6 होता है। ठीक, ओके बच्चों, चलिए हो गया। अब आगे देखते हैं, मैंने क्या बोला आपको? कंपाउंड कंपाउंड रेडिकल्स। ओके बच्चों, कंपाउंड रेडिकल्स नेक्स्ट टॉपिक है। तो कंपाउंड रेडिकल्स क्या होता है बच्चों? आपने बहुत जगह देखा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का नाम पढ़ा होगा आपने, H2SO4। ठीक, तो इसको अगर आप, इसका अगर ये टूटेगा बच्चों, आयन होगा, इसका आयनाइजेशन होगा, तो ये टूटेगा H प्लस आयन प्लस SO4 -2, इसमें टूटेगा। ये जो होता है ना बच्चों, ये, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल्स बोलते हैं, रेडिकल्स, यानी कंपाउंड रेडिकल्स इसको बोलते हैं। ठीक ना, इसी को हमको क्या बोलते हैं? कंपाउंड रेडिकल्स। तो इसमें क्या है बच्चों? सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, यानी कि ये बोल सकते हो जो कंपाउंड रेडिकल्स होते हैं उसमें जब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स के एटम मिलके, ठीक ना, एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो कि क्या काम करता है? एज ए सिंगल एटम। यहाँ पे सपोज ये मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे एक तो ये हो गया इसका एटम, 2 एटम इसके और 1 एटम इसके, तो ये तो एक ही एटम है ना बच्चा, इसको तो एक ही एटम में टूट रहा है ये। अब जैसे NaCl है, हाँ, तो Na और प्लस Cl में टूटता है। ठीक, Na प्लस Cl माइनस में टूटता है। इसी तरह एक ये एटम हो गया, एक ये एटम हो गया। इसी तरह ये जो है बच्चों क्या कर रहा है? एक सिंगल एटम की तरह से काम कर रहा है, और यह कभी भी फ्री इंडिपेंडेंटली जो होता है बच्चों नेचर में नहीं मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? हमेशा कंपाउंड के रूप में मिलते हैं। ठीक ना, हमेशा एज ए कंपाउंड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में ही मिलेंगे, H2SO4, Na2SO4, CaCO4, ठीक ना, CaSO4, ठीक, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट, अरे सॉरी कैल्शियम सल्फेट, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन सल्फेट इसको बोलते हैं। ठीक,
अब देखिए बच्चों, तो लिखिए इसके बारे में क्या होता है ये ग्रुप ऑफ एटम्स कंपाउंड रेडिकल्स आर group of atoms of different elements. Okay, compound radicals are group of atoms of different elements okay intact in many different reactions. ओके बच्चा, यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि कंपाउंड रेडिकल से होते हैं वो किसी डिफरेंट एलिमेंट के यानी कि दो एलिमेंट, सपोज कि सल्फर और ऑक्सीजन बोल सकते हो, कार्बन और ऑक्सीजन बोल सकते हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी होता है, बहुत ऐसे एलिमेंट होते हैं बच्चों। NH4 आयन, NH4 प्लस आयन ये भी होता है, ठीक, ये भी एक आयन है, ये भी एक आयन है, इससे बनता है CO3-2, इससे बनता है SO4-2 जैसे बताया आपको मैंने, इससे बनता है OH-, ठीक। तो ये क्या होता है बच्चों, ये होते हैं कंपाउंड रेडिकल्स, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स इसमें क्या हो रहा है कंबाइंड हो रहा है, और उसके कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है बच्चों, एक ग्रुप बन रहा है, एटम्स का ग्रुप, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का ग्रुप बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं कंपाउंड रेडिकल्स, यानी कि द ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इंटैक्ट इन मेनी रिएक्शंस। यहां लिखोगे आप मेनी इंटैक्ट इन मेनी रिएक्शन एंड, ओके बच्चा, एंड दे बिहेव, मैंने आपको क्या बोला कि वो एक सिंगल एटम की तरीके से काम करते हैं, दे बिहेव लाइक ए सिंगल एटम। ये होता है इसका डेफिनेशन होता है बच्चों, मतलब ये क्या होता है, ये जो मैंने लिखा आपको, ये क्या है कंपाउंड रेडिकल्स है, यानी कंपाउंड रेडिकल्स क्या होते हैं, एलिमेंट के डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स का ग्रुप होता है जो बहुत सारी रिएक्शन में क्या करते हैं, इंटरेक्शन होता है उनके एटम्स का, उससे क्या होता है एक ग्रुप बनता है, एक कंपाउंड बनता है, उसको क्या बोलते हो आप कंपाउंड रेडिकल्स। और वो कैसे बिहेव करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एक सिंगल एटम उसका बिहेव करता है, उसी तरीके से वो कंपाउंड रेडिकल्स भी सिंगल एटम की तरीके से बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल में बच्चों SO4-2 जिसको हम क्या बोलते हैं सल्फेट आयन, ठीक। फिर होता है बच्चों OH- जिसको हाइड्रोक्सी आयन बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक। इसी तरह से NH4+ होता है, NH4+ भी ये क्या होता है अमोनियम आयन होता है बच्चों ये, ठीक। इसी तरीके से और भी होते हैं, तो ये लिख लीजिए। और बहुत सारे कार्बोनेट आयन CO3-2 ये कार्बोनेट आयन होता है, एग्जांपल में मैं दे रहा हूं, ये सब क्या होते हैं बच्चों कंपाउंड रेडिकल्स, कार्बोनेट आयंस, ठीक। और क्या है, और बहुत सारे हैं, ठीक ना। तो ये क्या होते हैं मेन जो होते हैं वो कंपाउंड रेडिकल्स होते हैं, ठीक। अब जो बच्चों कंपाउंड रेडिकल्स होते हैं वो मैंने आपको क्या बोला कि
कभी भी इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से वो नेचर में आपको नहीं मिलेंगे, इंडिपेंडेंटली नहीं मिलेंगे, मतलब वो किसी न किसी एटम से वो क्या होंगे, कंबाइन होंगे, यानी कंपाउंड बना के होंगे। जैसे कि H2SO4 हुआ, ठीक, NH4OH हुआ, ठीक, H3PO4, PO4 भी लिख लीजिए, फास्फेट होता है, ठीक। ऐसे एज ए कंपाउंड वो रिएक्ट करने। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे डू नॉट एग्जिस्ट independently but as a compound, as a part of compound in nature। बहुत सारी रिएक्शंस में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि जो आयोनाइजेशन होता है उसका, तो जैसे वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जाता है कोई भी आयन, तो क्या होता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में छूट जाता है। जैसे कि Na2SO4 हुआ तो सोडियम और सल्फेट आयन में टूटेगा, लेकिन जिस चीज का वो सॉल्यूशन होगा उसमें उस इलेक्ट्रोलाइट का भी क्या होगा, कुछ आयन होगा, वो आयन क्या करेगा, जैसे वो टूटेगा वो आयन को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा और उससे क्या करेगा, एक कंपाउंड बना लेगा। तो वहां भी क्या हो रहा है, आयन टूट तो रहा है लेकिन इतना कम समय के लिए टूटता है, जैसे एक तरह से टूट रहा है दूसरे से कंबाइन भी हो रहा है, ठीक। इधर से टूट रहा है, सपोज ये SO4 है, यहां से टूट रहा है और इधर से ऐड होता है, ऐसे होता है, ठीक बच्चों। तो एज ए कंपाउंड ही एग्जिस्ट करता है कभी भी। अब देखिए, अब जो वैलेंसी होती है कंपाउंड रेडिकल्स की, वो कैसे निकालते हैं, तो जो इनकी भी वैलेंसी होती है ना बच्चों, जैसे हम नॉर्मल कम एटम का या एलिमेंट की वैलेंसी को निकालते हैं, ट्रांसपोजिंग ऑफ वैलेंसी ऑफ देयर को एलिमेंट, वैसे ही इनकी भी वैलेंसी निकालते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड radicals can be obtained by formula of a compound radical obtained by or obtained by transposing of valency of elements, okay। See, same as सिंगल एलिमेंट, यानी जैसे उसमें करते थे कि अगर एक x है, इसका 4 है, y का 6 है, तो क्या आता था बच्चों, 3 मान लीजिए, x3 y4, ठीक। इसका 2 है, इसका 3 है, तो इसका क्या आता था, x3 y2। इसी तरह के अगर मैं आपको बोलता हूं, फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक एलिमेंट दे रखा है, हाइड्रोजन की एक वैलेंसी होती है, SO4 की क्या होती है बच्चों, SO4-2 की, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। अब क्या करोगे, इसका इसे ट्रांसपोज करोगे, ठीक। तो यहाँ से क्या जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होगा
H2SO4, यानी इसकी वैलेंसी इससे हुई और इसकी वैलेंसी इससे, ठीक। तो फॉर एग्जांपल में ये एक लिख लोगे। सेकेंड लिखो आप, जैसे NH4 +1 इसका 1 होता है और OH का -1 होता है, ठीक। तो इसका क्या होगा, इससे इसका हो जाएगा और इससे इसका करो तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होगा कंपाउंड वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, NH4OH। ये समझ आ रहा है ना कि सेम जैसे एलिमेंट वाले में होता है सिंगल एटम में, उसी तरीके से रेडिकल्स में होता है। ये क्या है, रेडिकल है, ये भी रेडिकल है। इसमें क्या है, ये एक नॉर्मल एटम है आयन, ये क्या है, रेडिकल होता है, कंपाउंड रेडिकल, ठीक। तो यहां तक हो गया। एग्जांपल्स में और भी होते हैं, जैसे कि KNO3, ठीक, H3PO4, CaCO3, H2PO2, बहुत सारे और एलिमेंट हैं बच्चों, ठीक ना। ये HNO3 है, यहाँ पे HNO3 भी है, ठीक। तो ये क्या होता है बच्चों, ये एग्जाम्पल के लिए, अब यहाँ पे इसकी एक होती है, एक इसकी 1 होती है तो इसकी भी 1 होगी। ये कितना होता है, H3PO4, ठीक। तो इसकी केस में थोड़ा इसकी जो वैलेंसी होती है बच्चों, ठीक, इसकी होती है 3, H3PO4 की कितनी होती है, 3 होती है, इसकी 1 होती है, 3 एटम से कंबाइन कर रहे हैं तो कितना होगा, इसका जो होता है +2 CaCl2 से आपने निकाला होगा, इसका 2 होता है, तो इसका 2 होता है तो इसका भी 2 होगा। यहाँ पे कितना होगा, इसका 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक ये जो रेडिकल है ये हाइड्रोजन के एक एलिमेंट से अटैच है तो कितना होगा, इसका 1 होगा, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला, यहां तक समझ आया। तो आज नेक्स्ट टॉपिक है जो बच्चों, वो है केमिकल रिएक्शंस। ये बना लेना, ठीक ना, कैसे कैसे हो रहा है। ये इससे अटैच हो रहा है और ये इससे, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो ना, उसी तरीके से, यानी उसकी वैलेंसी उस पर आकर अटैच हो जाएगी और उसकी वैलेंसी इस पर आ जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों, जैसे नेक्स्ट टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है बच्चों, ठीक, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक, इसी में है, इधर ही लिखते हैं, ठीक। तो हो गया ये। चलिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन बच्चों जो केमिकल चेंज होता है, ठीक ना, उसी को एक इक्वेशन के रूप में लिखना ही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। जैसे कि आप एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, सिंबल से उसके, ठीक, और एक फॉर्मूला, अगर एक मॉलिक्यूल है या फिर कोई एक, हाँ मॉलिक्यूल है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप, या एक कंपाउंड है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, ठीक। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं बच्चों, यानी जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि आप मान लो कि इसी को जला रहे हो तो इसमें भी कार्बन है, जितनी भी चीजें हैं दुनिया में बच्चों लगभग सब में क्या होता है, कार्बन होता है, इसमें भी क्या है, कार्बन है, ठीक। अब इसको आप जलाओगे ना बच्चों तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एयर है, एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, ये ऑक्सीजन गैस इस कार्बन को जलने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी, उससे एक गैस बनती है बच्चों, उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो रिएक्शन क्या होती है, C+O2, ठीक, इसको बोलते हैं बर्निंग ऑफ कार्बन, तो इससे क्या बन रहा है, CO2। तो ये जो पूरा एक इक्वेशन है ना बच्चों, इसको ही बोलते हैं हम लोग क्या, केमिकल इक्वेशन, ठीक। और क्या हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन जो होता है यहाँ पे बच्चों ये सॉलिड होता है, ये गैस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस हो रहा है,
ठीक। तो यहाँ पे कार्बन क्या हो रहा है, जल रहा है, यानी बर्निंग ऑफ कार्बन हो रहा है, यानी बर्न हो रहा है, और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक इक्वेशन हो रहा है, यानी कार्बन किस में चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये क्या है, केमिकली चेंज हो रहा है वो। अब ये केमिकल चेंज हो रहा है बच्चों, तो इससे क्या मिलता है, इस पूरे चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन से। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, यानी कि किसी भी प्रोसेस को एक प्रॉपर वे में एलिमेंट या उसके पूरे केमिकल रिएक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है बच्चों, केमिकल इक्वेशन। ओके, तो ये हो गया बर्निंग ऑफ कार्बन। इसी तरह आगे जितनी भी है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज तो अभी क्योंकि बड़ा चैप्टर है, ठीक ना। आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो आप फ्री कंपाउंड रेडिकल्स हैं, ठीक, उनके आप क्या बताओगे, ऑक्सीडेशन, अरे वैलेंसीज बताओगे। ठीक, तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ, फाइंड आउट द वैलेंसीज ऑफ compound radicals in given compound। ओके, फर्स्ट है बच्चों K2SO4, ठीक, K2SO4, K2 की क्या होती है वैलेंसी, K2SO4, K2 की वैलेंसी क्या होती है, मैंने बताया था आपको, ठीक, याद करना। फिर NaOH, इसमें इसकी वैलेंसी निकालनी है, जो मैंने रेड से किया इसकी वैलेंसी निकालनी है आपको, ठीक ना। ओके, थर्ड है बच्चों NH4Cl, 4 है, CaCO3, ठीक, CaCO3। तो Ca की वैलेंसी क्या होगी, तो पता है आपको, इसकी वैलेंसी निकालनी है, इसमें इसकी वैलेंसी निकालनी है। ये क्या है, एक रेडिकल होता है, ठीक, एक आयन होता है NH4, क्योंकि दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, ठीक। चलिए, तो ये हो गया। और आगे हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन के बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, ठीक ना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।